उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी घोटालों की बात होती है तो बहस सिर्फ आंकड़ों या फाइलों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो नैतिकता, विश्वसनीयता और राजनीतिक चरित्र तक पहुंच जाती है। एक पुरानी कहावत है कि जिनके घर अपने शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मानवीय व्यवहार को समझाने वाली एक और कहावत ये भी है कि जब आप किसी और एक उंगली उठाते हैं तो आपकी बाकी 3 उंगलियां और अंगूठा आपकी ही ओर इशारा कर रहे होते हैं। ये कहावत यूं ही पीढ़ियों से नहीं चली आ रही, बल्कि इसलिए कायम है क्योंकि राजनीति हो या समाज, आरोप लगाने से पहले आत्ममंथन आवश्यक होता है। आज जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है तो इन कहावतों का संदर्भ और भी प्रासंगिक हो जाता है। दरअसल पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कभी कानून व्यवस्था को लेकर, कभी फैसलों और नीतियों को लेकर, तो कभी हालिया कोडिन कप सिर्फ मामले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिशें की जा रही हैं। लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन सवाल उठाने वाले के अपने राजनीतिक अतीत की भी समीक्षा होना उतना ही जरूरी है। यही कारण है कि साल 2012 से साल 2017 तक उस दौर की चर्चा फिर से शुरू हो गई है जब उत्तर प्रदेश की सत्ता अखिलेश यादव के हाथों में थी। ये साफ करना बेहद जरूरी है कि जिन मामलों का जिक्र किया जा रहा है उनमें से किसी में भी अब तक न्यायिक रूप से दोष सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब आरोप लगते हैं तो जांच बैठती है, एजेंसियां सक्रिय होती हैं और फाइलें खुलती हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। जांच यूं ही नहीं चलती, उसके पीछे कोई न कोई आधार जरूर होता है। इन्हीं तथ्यों के संदर्भ में साल 2012 से साल 2017 के बीच सामने आए उन कथित घोटालों और अनियमितताओं की चर्चा जरूरी हो जाती है, जिनका जिक्र समय समय पर मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करते रहे हैं। तो वहीं कोडिन कप सिरप मामले में जिस तरह से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें कुछ ऐसे लोग नजर आए जिनके नाम इस मामले की जांच में सामने आ चुके हैं, और जो तस्वीरें अखिलेश यादव के साथ बताई जा रही है उसने इस बहस को और हवा दे दी है। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीखा बयान देते हुए ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय अधिकांश माफियाओं के तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं। विधानसभा सत्र से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में कुछ अभियुक्तों के समाजवादी पार्टी से संबंध सामने आए हैं और इस पूरे मामले की निगरानी राज्य स्तरीय SIT कर रही है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। तो वहीं अब अगर हम साल 2012 से साल 2017 के बीच के उस दौर की बात करें तो सबसे पहले जिस घोटाले का नाम सामने आता है वो है अवैध खनन घोटाला। ये मामला अखिलेश यादव के सामने सबसे चर्चित और विवादित मामलों में गिना जाता है। आरोप ये रहे हैं कि हमीरपुर सहित उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में नियमों को दरकिनार कर मोरंग और बालू के खनन पट्टे जारी किए गए। ई टेंडरिंग जैसी पारदर्शी प्रक्रिया की अनदेखी कर चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया। CBI की जांच में ये भी सामने आया गया कि एक ही दिन में कई खनन पट्टों को मंजूरी दी गई। तत्कालीन खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में जांच के दायरे में आए और आज भी ये मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इसके बाद लखनऊ की गोमती नदी के सौंदर्यीकरण से जुड़ा मामला गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट सामने आता है। ये परियोजना शहर की पहचान बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। शुरुआत में इसका बजट लगभग 600 करोड़ रुपए बताया गया, लेकिन समय के साथ ये बढ़कर 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो गया। इसके बावजूद परियोजना अधूरी रह गई। यहीं से सवाल खड़े हुए कि आखिर इतना बड़ा बजट कहां खर्च हुआ। आरोप ये लगे कि विदेशी मशीनों की खरीद में अनियमितताएं हुई, नियमों का उल्लंघन किया गया और धन का सही उपयोग नहीं हुआ। इस पूरे मामले की जांच भी CBI कर रही है। तो वहीं लखनऊ में ही जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी कि JPNIC का मामला भी खूब चर्चा में रहा। ये परियोजना समाजवादी विचारधारा के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत की गई थी, लेकिन इसके निर्माण में भारी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। कहा गया कि जो परियोजना लगभग 200 करोड़ रुपए में पूरी होनी थी वो 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बावजूद अधूरी रह गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता में आने के बाद इस पर सवाल उठाए और इसे भ्रष्टाचार का उदाहरण बताया। इसके अलावा अखिलेश यादव की सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में शामिल लैपटॉप वितरण योजना और समाजवादी पेंशन योजना पर भी सवाल उठे। आरोप लगे कि लैपटॉप की खरीद और वितरण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। योगी सरकार के आने के बाद जब जांच हुई, दिखाया गया कि लाखों ऐसे लोग पेंशन ले रहे थे जो इसके पात्र नहीं थे और डेटा में गंभीर गड़बड़ियां थी। सबसे बड़ा आरोप 97,000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का रहा, जिसका जिक्र विधानसभा में CGA रिपोर्ट के हवाले से किया गया। आरोप ये था कि अखिलेश सरकार के कार्यकाल में हुए खर्चों का पूरा हिसाब नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़े पैमाने पर वित्तीय
अनियमितता करार दिया। इसके साथ ही यूपी पीएससी और अन्य सरकारी भर्तियों में धांधली के संकेत भी सामने आए, जिनमें एक विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के आरोप लगे और जिनकी जांच अब भी चल रही है। तो वहीं इन सभी मामलों का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अब जब योगी सरकार पर कोडिन सिरप जैसे मामलों को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो राजनीतिक संतुलन के लिए अतीत को भी सामने रखना जरूरी होता है। ये कहना गलत होगा कि ये किसी एक व्यक्ति पर सीधा हमला है, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि आरोपों, जांचों और तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माफिया संस्कृति को संरक्षण देने वालों के खिलाफ उनकी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। अतीक अहमद जैसे मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम उनकी सरकार ने किया है और आगे भी करेगी। उनका ये भी कहना है कि जिन ताकतों ने पहले माफियाओं को संरक्षण दिया वही आज सवाल उठा रही है। तो वही अंततः फैसला अदालतों को करना है और सच समय के साथ सामने आएगा। लेकिन लोकतंत्र में ये जरूरी है कि जब भी कोई नेता दूसरे पर आरोप लगाए तो उसका अपना अतीत भी चर्चा के दायरे में आए। 2012 से 2017 के बीच लगे आरोप, चल रही जांचें और उठे सवाल इसलिए बार बार याद दिलाए जाते हैं ताकि जनता पूरी तस्वीर देख सके और अपना निष्कर्ष स्वयं निकाल सके।